वाइट कॉलर जॉब, क्योंकि तुम इंसान अपना दिमाग खर्च नहीं करना चाहते थे, इसलिए मैं अब अपना दिमाग खर्च करूंगी। घड़ी की सुइयों को ध्यान से देखो, कोई चेंज नजर आ रहा है? ऐसा नहीं लग रहा कि घड़ी की सुइयों ने अपनी रफ्तार को बढ़ा लिया। नहीं, घड़ी की सुइयों की रफ्तार तो वही सेम है। लाखों वर्ष से घड़ी की सुइयां उसी रफ्तार से लगातार चलती आ रही, लेकिन फिर समय इतनी जल्दी तेजी से कैसे बदल रहा है? पलक झपकते हमारे आसपास सब कुछ बदल रहा है। ज़्यादा बात ना करे तो मैं अपनी खुद की बात करूं तो मुझे आज भी याद है कि जब हमने पहली बार लाइन फ़ोन लिखवाया तो उसकी पहली रिंग की एक्साइटमेंट, लेकिन मुझे ये याद नहीं है कि उस लाइन फ़ोन के बॉक्स को कबाड़ वाले को दिए हुए कितने साल हो। इसके बाद का युग आया कीपैड फ़ोन का युग। पहला फ़ोन 1100 नोकिया का फ़ोन। मुझे आज भी याद है कि उसके साथ एक नोटबुक आया करती थी। 5 दिन तक उस फ़ोन को ओपन नहीं किया जब तक उस पूरी नोटबुक को रीड नहीं कर ली। वो भी टाइम था जब 10 रुपये की कैसेट को पूरे 1 महीने तक सुनते थे। इस बीच पेन ड्राइव का युग कब खत्म हो गया वो भी नहीं पता चला। टीवी का एक चैनल देखने के लिए एंटीना को 2 घंटे सेट करना पड़ता था। आज कई बार टीवी से वाईफाई कनेक्ट करते वक्त सोचते हैं कि कभी बीच में DTH का ज़माना ही आया था। 50 किलो का कंप्यूटर कब 100 ग्राम का हो गया पता ही नहीं चला। सब कुछ बड़ी तेज़ी से बदल रहा था, लेकिन अब भी स्पीड कुछ ज़्यादा नहीं थी। आज तक का सबसे बड़ा आविष्कार कंप्यूटर को माना जाता, लेकिन कंप्यूटर में यही कमी थी कि उसका खुद का दिमाग नहीं था। हम जो भी प्रोग्राम उसमें फिट करते उसी पर वो काम करता था। एक बंदा है जेनरी हिंटन, उस बंदे ने इस कमी को पूरा करने के लिए कृत्रिम दिमाग बना दिया। उसने सोचा क्यों ना कंप्यूटर की इस कमी को पूरा कर दिया जाए, लेकिन वो बंदा खुद इस दिमाग को बनाकर पछता। इसे अब कह रहे हैं हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। The danger of nuclear warheads well locked. New AI tools have been unleashed into the public sphere And be very harmful if deployed wrongly. And we don't have all the answers there yet, and the technology is moving fast. About how we stop these things getting control over us. And I don't have the solutions. I wish I did. बेसिकली जी AI है क्या, कैसे ये हमारे आने वाले फ्यूचर को अफेक्ट करेगी? अब कुछ लोगों का मानना है कि AI इंसान के लिए खतरा है। भाई कुछ लोग कह रहे हैं कि AI आने वाले समय में एक अपॉर्चुनिटी है। वहीं बड़ी तादाद में लोग कह रहे हैं कि AI आने वाले टाइम में बहुत सी जॉब को खा जाएगी। क्यों ना हम इसी AI से इन क्वेश्चनों के आंसर जानने की कोशिश करें। हमने क्या किया, एक मिड जर्नी और ChatGPT जैसी AI टूल की मदद से AI अवतार जनरेट किया और उससे कुछ क्वेश्चन किए। चलो हम देखते हैं कि AI ने इन क्वेश्चनों का आंसर कैसे दिया। क्या तुम फ्यूचर बदल दोगी? बस देखते जाओ मैं कैसे तुम इंसानों की लाइफ को चेंज करती हूँ। जिस हिसाब से AI प्रोग्रेस कर रही है तो हम मान सकते हैं कि ये हमारा फ्यूचर बदल सकती है। क्या तुम जॉब्स खत्म कर दोगी? हाँ, मैं कुछ ऐसी जॉब्स जरूर खत्म कर दूंगी जिसमें दिमाग का ज्यादा यूज होता है, स्पेशली वाइट कॉलर जॉब, क्योंकि तुम इंसान अपना दिमाग खर्च नहीं करना चाहते थे, इसलिए मैं अब अपना दिमाग खर्च करूंगी। इस आंसर से भी हमें एग्री होना पड़ेगा, क्योंकि AI के आने के बाद बहुत सी वाइट कॉलर जॉब ऑलरेडी जा चुकी है। से तुम किन जॉब्स की बात कर रही हो जिन्हें तुम खत्म कर सकती हो? तुम कोई भी जॉब्स का नाम लो, मैं बता दूंगी मैं इसे कैसे प्रभावित करूंगी। बैंक जॉब्स। आने वाले समय में बैंक में तुम इंसान कर्मचारी नहीं होंगे। ये आंसर भी आने वाले टाइम में सही साबित हो जाएगा। अगर हम थोड़े टाइम पहले की बात करें तो हमें किसी प्रकार की हेल्प के लिए अगर बैंक में फ़ोन करते थे तो सामने से एक कर्मचारी हमसे बात करता था। अगर आप हम हेल्पलाइन पर कॉल करें तो एक AI टूल जनरेटेड वॉइस हमसे बात करेगा। एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट में मेरा दिमाग होगा। इंसान को बस एक बार मशीन को खेत में छोड़ना होगा, उसके बाद मैं अपने दिमाग से उस फसल के अकॉर्डिंग काम करूंगी। ऑलरेडी बहुत सी ऐसी कंपनियां डेवलपमेंट हो रही है जो एग्रीकल्चर में काम आने वाले इम्प्लीमेंट में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज कर रही है। इन कंपनियों का दावा है कि आने वाले समय में ऐसे इम्प्लीमेंट तैयार हो जाएंगे जो अपने खुद के दिमाग से काम करेंगे, विदाउट इंसान की किसी प्रकार के इंटरेक्शन के ये काम करेंगे। ड्राइविंग जॉब्स। आने वाले समय में गाड़ियों की स्टीयरिंग आनी बंद हो जाएगी। ये आंसर तो हम टेस्ला जैसी कंपनियों में ऑलरेडी देख रहे हैं, क्योंकि टेस्ला जैसी कंपनियों ने इन गाड़ियों में ऑटो ड्राइविंग के फीचर ऑलरेडी दे रखे हैं। एक्टिंग, मॉडलिंग। फ्यूचर में ऐसे सिंगर एक्टर होंगे जो वास्तव में इस दुनिया में नहीं होंगे। ऐसी इस आंसर में मुझे कुछ डाउट हुआ, लेकिन मुझे ट्रस्ट तब हुआ जब मैंने इंस्टाग्राम पर इस लड़की की ID देखी, लेकिन ये लड़की इस दुनिया में नहीं है। अब आप कहेंगे शायद मर गई,
मर नहीं गई क्योंकि ये लड़की कभी इस दुनिया में थी ही। ये एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस द्वारा क्रिएट किया हुआ फेस है। अब बहुत से लोग इसे फॉलो कर रहे हैं, नीचे कमेंट भी कर रहे हैं, लेकिन ज़्यादातर लोगों को पता नहीं है कि ये कोई वास्तविक लड़की नहीं है, ये एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस द्वारा तैयार किया हुआ फेस है। किराने की दुकान, ऐसी दुकानें एक ऑटोमेटिक मशीन में बदल जाएगी जिनका मैनेजमेंट इंसान नहीं बल्कि एआई टूल्स करेंगे। इस आंसर से भी आपको सहमत होना पड़ेगा क्योंकि सबवे जैसी कंपनियां ऑलराइट इंडिया में इस प्रकार की मशीनें लॉन्च करने जा रही है। अगर आपको किसी प्रकार के किराने के सामान की ज़रूरत है तो आप बस स्क्रीन पर सामान को टच करेंगे तो आपके सामने ऐसे सामान पेश हो जाएगा। अगर आप ये सोच रहे हैं कि इस प्रकार की मशीनें इंडिया में कामयाब नहीं होगी तो ये आंसर आपका रॉन्ग है, क्योंकि ट्रेन आने से पहले भी लोगों ने यही सोचा था, बिजली आने से पहले भी यही सोचा था, टेक्निक आने से पहले भी लोगों ने यही सोचा था और ऑनलाइन पेमेंट आने से पहले भी लोगों ने यही सोचा था कि इस प्रकार ये इंडिया में कामयाब नहीं हो। लेकिन आप देखते हैं कि आज एक रेहड़ी या छोटी सी छोटी दुकान में भी आपको ऑनलाइन पेमेंट का ऑप्शन मिल जाएगा। इसी प्रकार ये आने वाले समय में ऐसी मशीनें आपको किराना की दुकानों को रिप्लेस करती हुई दिख जाएंगी। क्या तुम इंसानों का दिमाग भी पढ़ सकती हो? ये कोई पूछने वाली बात है? मैं तुम्हारी इमोशन और माइंड दोनों रीड कर सकती हूँ। अगर आपको भी इस आंसर में सच्चाई नज़र नहीं आ रही तो आप इसे इस प्रकार से पता कर सकते हैं कि मान लो आपने एक शॉपिंग करनी है, आपने 2-3 दिन किसी शॉपिंग की प्लानिंग की तो आप देखेंगे कि आपके इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर शॉपिंग से रिलेटेड ऐड आने लग जाएंगे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऑलरेडी इस कदर तक पहुंच चुकी है कि इंसान के व्यवहार और उसके आसपास नेचर को कैप्चर करने लग गई है। आप इस बात को नोट कर लें कि आपके आसपास जो भी एक्टिविटी हो रही है आपका फ़ोन उसे कैप्चर कर रहे हैं। पर ऐसी कौन सी जॉब है जो सिक्योर है? जॉब्स तो सारी सिक्योर है, मैं सिर्फ उनमें बदलाव कर सकती हूँ। इस हिसाब से तो एआई सारी जॉब खत्म कर देगा। मैं जॉब नहीं खत्म करूंगी, मैं न्यू जॉब क्रिएट करूंगी। रही बात काम की तो ऐसा काम करो जो तुम्हारा खुद का हो, क्योंकि आने वाले समय में कोई किसी का बॉस नहीं होगा और कोई किसी का कर्मचारी नहीं होगा। अगर आप इस वक्त भी एआई को नज़रअंदाज कर रहे हैं तो आपकी कंडीशन भी नोकिया कंपनी के मोबाइल जैसी होगी। कभी दौर था कि नोकिया का मोबाइल पूरी इंडस्ट्री पर राज करता था, आज उस कंपनी का नामो निशान मिट गया क्योंकि नोकिया ने आने वाले भविष्य की मांग को